कि जिस भगवान की आप कथा सुन रहे वो भगवान कौन है? सारी दुनिया का जन्म आदि आश्रय का कारण है। कौन है? बोले स्वराट है। स्वराट क्यों है? बोले आपको अपना 1-2 मंजिल का घर बनाने में भी कितनी मेहनत लगती है। मटेरियल लाओ, सीमेंट लाओ, बनाने वाली लेबर लाओ, फिर आज लेबर भग गई, कल को बारिश आ गई, कितनी सारी मेहनत, दिन रात लगता, पैसा लगता है। लेकिन भगवान की वैभवता देखो कि इतना बड़ा ब्रह्मांड जो भी इस आँखों से हमें दिखाई दे रहा है, सारी दुनिया के कोने, सारी धरती जो भी हमें दिखाई दे रही है, ये सब ठाकुर जी ने बनाई। कैसे बनाई? 2 फ्लोर की बिल्डिंग बनाने में इतने महीना लग जाते हैं, तो इतनी बड़ी दुनिया बनाने में तो कम से कम 2-3 हजार साल लगे होंगे। लगे होंगे कि नहीं? अरे हाँ ना तो बोल दो, लगे होंगे। अरे भगवान को इतनी बड़ी दुनिया बनाने में 2-3 हजार साल की बात कर रहे हो? 2-3 सेकंड छोड़ो, भगवान ने, उस विराट स्वरूप भगवान ने पलक झपकी और पलक झपकते इतना बड़ा संसार, इतना बड़ा ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। ये जो भी खेल चल रहा है दुनिया में, ये जो भी दिख रहा है, ये भगवान का खेल है। और एक पलक झपकते ये खेल बना दिया और एक पलक झपकते मिटा देंगे। ना तो बनाने में समय लगता उनको, ना इसको चलाने में समय लगता और ना विनाश में समय लगेगा। इतनी बड़ी वैभवता है भगवान की, इतनी बड़ी शक्ति है भगवान की। इसलिए वो कौन है? स्वराट। और ये भी नहीं समझना कि ये जो दुनिया में दिख रहा है बस यही दुनिया बनाई है भगवान ने। ऐसी कॉपी पेस्ट पता नहीं कितनी दुनिया है। उनके एक एक रोम में इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड समाये हैं। सारी दुनिया अलग अलग। और कभी कभी हमको सोच करके बड़ा विचित्र लगता है, सारी दुनिया के चाल चलन अलग, सब दुनिया के सोचने व्यवहार के तौर तरीके अलग, खाने पीने का तरीका अलग, सबका विचारों का तरीका अलग, सिस्टम अलग, पर फिर भी ये सारी की सारी दुनिया जुड़ी है भगवान से। सबका केंद्र भगवान ही है, सबका मूल भगवान है, सबके मूल से वही जुड़े हुए हैं। तो भैया कभी इसलिए तो महापुरुषों ने कहा है कि सोचो जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जब दुनिया बनाई उसका एक भ्रम मात्र है ये दुनिया, ये जब इतनी सुंदर हो सकती है तो इसको बनाने वाले ठाकुर जी कितने सुंदर होंगे। इसलिए गाते हैं, क्या गाते हैं? जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरा परिवार काफ़ी है। क्योंकि 2 तरह के हमारे परिवार होते हैं। एक तो होते हैं रक्त संबंध, जो खून के रिश्ते होते हैं, संसार वाले रिश्ते होते हैं। लेकिन एक परिवार होता है जो वैष्णव परिवार होता है। जैसे आप सब बाबा शाम को भजते हैं तो क्या बोलते हैं उनको? खाटू परिवार, आपके शाम उत्सव परिवार।
तो ये परिवार खून के रिश्तों का नहीं है, पर ये परिवार भक्ति के रिश्ते का है। और तेरे भक्तों से अगर प्रीति हो जाए तो वो परिवार सब पे भारी है। इसलिए हमें वही चाहिए। कहाँ जाके सुनूं अनहद, तेरे कानों में, मेरे कानों में बस तेरी बंसी सुनती रहे, बाकी उसके सामने तो दुनिया का फिर हर वैभव शून्य है। इसलिए वो भगवान कौन है? स्वराट है। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र शर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। सत्यम इसलिए है क्योंकि वो सब जगह व्याप्त है। इस सारी दुनिया को उसने बनाया तो है, पर उस दुनिया से अलग नहीं है। वो इसी दुनिया में समाया हुआ है, इसी दुनिया के हर कण कण में समाया हुआ। और भगवान सब जगह है, ये कहना अलग बात है और मानना अलग बात है। कहना तो सबके लिए आसान है, पर अगर ये बात मानते तो दुनिया के वो सारे बुरे काम नहीं करते जो हम करते हैं, ये सोच के कोई देख नहीं रहा। तब फिर ये ध्यान नहीं आता कि भगवान सब जगह, अरे वो तो हमें देख रहा है। नहीं, आजकल तो दिक्कत परेशानी ऐसी आ गई कि हर जगह दुकान पे भी लिखना पड़ता है कि आप सीसीटीवी के निगरानी में हैं। लिख के बताना पड़ता है कि भाई कोई गड़बड़ करे तो पता लग जाए कि यहाँ कुछ लगा है कैमरा फैमरा, तो आप इसमें। आजकल तो कथाओं में भी कैमरा लगाना पड़ता है। बताओ, कलयुग की हद देखो, बस कथाओं में कैमरा सीसीटीवी लगाना पड़ जाए तो समझो कितनी गंभीरता वाली बात है। बोले क्यों? बोले यहाँ पे भी गड़बड़ हो जाती है। कोई आया बाहर, कोई कथा ही सुनने थोड़ी आता, कुछ चैन लूटने भी आते हैं कुछ छप्पन चुराने भी आते हैं। तो उनके नज़र के लिए, दृष्टि रखने के लिए बोले फिर कैमरा लगाना पड़ता है। कोई गलत हो जाए, कुछ हो जाए। तो अगर हम ये बात सिर्फ कहने से नहीं, सिर्फ मानते भी कि भगवान हर जगह है कण कण में, तो हम बुरा काम नहीं करते। इसका मतलब अभी हम बस जबान से ये बात बोल रहे हैं, पर जिस दिन ये बात दिल में बैठ जाएगी कि भगवान सचमुच परब्रह्म है, कण कण में समाया है, सब कुछ ईश्वर ही है। धरती के नीचे कौन? ब्रह्म। ऊपर कौन? वहाँ भी ब्रह्म। जहाँ खाली आकाश है वो भी क्या? वो भी ब्रह्म। यानी कि यही सत्य है जो सब जगह व्याप्त है, जो कभी न मिटने वाला है, वही भगवान सत्य है। तो ऐसे सत्य स्वरूप भगवान को हम प्रणाम करते हैं। आगे धर्म प्रोज्जित कई तवोत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम, भागवत कथा का जो गुण है वो बताया है, अधिकारी है वो बताया। कथा कौन सुन सकता है? कथा कौन सुनने का अधिकारी है? लेकिन कथा राम कथा के ते ही अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी। बाबा तुलसीदास जी ने कहा कथा के अधिकारी वो हैं जिनको सत्संगति अच्छी लगती है, साधु संग अच्छा लगता है। और भागवत ने कहा है कि कथा के अधिकारी वो हैं जो निर्मत्सरा नाम सताम, मतलब जो ईर्षा द्वेष से मुक्त हो, वो कथा के सच्चे अधिकारी हैं। अभी भी जिनके भीतर ईर्षा और द्वेष भरा हुआ है वो कथा सुनने के अधिकारी नहीं है, चाहे 10 सुन लो चाहे 10,000 सुन लो। अधिकारी बनने के लिए ईर्षा मुक्त होना पड़ेगा, द्वेष मुक्त होना पड़ेगा। ईर्षा ना छूटी, द्वेष ना छूटा तो सारा जीवन आदमी बस दूसरे को देख देख करके ही जलता रहता है, दूसरे को देख देख करके ही दुखी रहता है। आज के ज़माने का आदमी का दुख क्या है? क्या है? बोलिए ना। आज के आदमी का दुख है दूसरे का सुख। दूसरे का सुख है वही उसका दुख है। बोलो ये इतने मजे में कैसे, हम क्यों नहीं है, हमारे पास ये क्यों नहीं है जो इसके पास है, तो उसका सुख हमारा दुख बन जाता है। आदमी सुखी कब होता है? आदमी सुखी जब होता है जो वो अपने से नीचे को देख ले, अरे राम राम राम, देखो भगवान ने इनको ये भी नहीं दे रखा, हमको देखो भगवान ने इनसे बढ़िया दिया है, अच्छा दिया है, इनके पास तो ये भी नहीं है, रहने को घर भी नहीं है, छत भी नहीं है,
तो अगर उनका दुख देखेंगे तो उनका दुख आपका सुख बन जाएगा। मतलब उनकी जो अभाव है उनको देखोगे तो आपको जो मिला उसका कीमत समझ आ जाएगी, और दूसरे का सुख देखोगे तो वही दुख बन जाएगा, और फिर ईर्ष्या पैदा हो जाती है। उनका सुख देख के पछता नहीं तो मन ही मन जलते रहते। उस बेचारे को पता भी नहीं कि ये जल रहे हैं, पर ये इनकी रातों की नींद उड़ जाती है। नींद लेने के लिए भी गोलियां खानी पड़ती है, क्योंकि दूसरे का सुख नहीं पच रहा। इसलिए भैया ईर्ष्या मुक्त हृदय ही कथा सुनने का अधिकारी। उसके कानों में ही कथा अच्छे से बैठेगी। जिसके कानों को दूसरों की निंदा सुनने की आदत है उसको कथा नहीं भाएगी, उसको कथा अच्छी नहीं लगेगी, उसको कथा में आनंद नहीं आएगा। उसको तो ये चाहिए 4 लोग बैठ जाएं चाय वाले की दुकान पे नुक्कड़ पे और फिर बातें हो। क्या वो फलाने के घर में ऐसा हो गया, आहा, फिर ऐसा आनंद आता है ये बातें सुन करके, आहा, जैसे किसी ने कान में अमृत डाल दिया। बताओ हद है इंसान की भी। कोई तुम्हारे घर में कचड़ा डाले तो आसानी से हंस के उसे डालने दोगे? बोलिए ना, हाँ के ना, नहीं डालने दोगे ना। आज हमको लग रहा है आपको हम और हमको आप दिखाई कम दे रहे हैं, है ना। हमने आज ये फट्टा बढ़वा दिया। हमने इतना सा बढ़ाने बोला था, इन्होंने पूरा ही बढ़ा। हमको पैर अंदर डालना था। आज आपके दरभंगा के डॉक्टर साहब ने एक और बीमारी लगवा दी इसमें। वो तो बेचारे वैसे अच्छे के लिए ही करे हैं, इसमें वो प्लास्टर पोत दिया है। तब हमारा ध्यान इसी में बार बार जा रहा है। कह रहा हमको पहले ही बता दिया था कि ये ठीक तभी होगा जब इसमें प्लास्टर लग जाएगा। पर हम अमेरिका में 1.5 महीना रहे, हमने खूब कोशिश कर ली। दुनिया के 20 शहर बदले, 20 शहर में 20 डॉक्टर दिखाए हमने, और कम से कम 50 प्रकार की दवाइयाँ बदली। जिसने जो बताया, मतलब इतना भी नहीं, पर जिसने हमको जो बता दिया भैया ये कर लो, हमने वो भी कर लिया। पर 1.5 महीना बाद आज फिर एक्सरे कराया, आज पता चला अब भी फ्रैक्चर है। तो हमने कहा एक काम करो, अब इसे बांध ही दो, अब जो होगा देखा जाएगा। तो इसलिए ये ऊंचा कर दिया गया है। अब बोला है कि इसको थोड़ा सा और काट दो, कल तो थोड़ा नीचे हो जाए, हमारी शक्ल दिख जाए श्रोताओं को। तो कहाँ थे हम, क्या पूछ रहे थे आपसे? भूल गए। क्या पूछ रहे थे, याद है? हम सोचा हम ही भूले, आप भी भुलक्कड़ी हो। हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख का कारण ये होता है कि हमें दूसरे का सुख देख करके वो बात हमें पचती नहीं, हमें भाती नहीं। लेकिन कथा के अधिकारी वही है जिनके कानों में निंदा का रस नहीं। यहाँ बैठे हो, यहाँ किसी की निंदा थोड़ी करी जाएगी। यहाँ बैठ कर के उसी को आनंद आएगा जिसको भगवान से प्रेम है, उसी को लगेगा हाँ भगवान की कथा चल रही है। और जो विषयी हो गया पोट करके यहाँ से भाग जाएगा, बोले मन नहीं लग रहा, यहाँ कोई मज़ेदार बात तो आई नहीं रही। मज़ेदार बात आएगी कैसे? तुम्हारे मज़े लायक बात होती नहीं, यहाँ पे किसी की बुराई होती ही नहीं। अब आदमी को तो चाहिए कि बैठ करके बस, वैसे समय नहीं है, वैसे बोलो कथा में चलो तो समय नहीं है, वैसे चौराहे पर बैठ के कितने भी घंटे भर ताश खिलवा के इसकी बातें उसकी बातें करवा लो, समय समय। मोबाइल पर कमेंट करने का समय समय है, जो मन करता है उसमें गोली दाग देते हैं, जो मन करता वो बोल देते हैं, अच्छा बुरा साधुओं के पीछे पड़े और नहीं तो। हम तो बाहर बैठे बैठे ही सब यहाँ की खबरें मिलती रहती थी, तो बड़ा कभी कभी लगता क्या देश का माहौल हो रहा है। एक तरफ तो अच्छा भी हो रहा है, धर्म बढ़ रहा है, कोई दोष नहीं है, पर दूसरी तरफ देखो तो बताओ संतों के ऐसे पीछे पड़े हैं जैसे तुम्हारे घर से धन लूट के ले गए हैं क्या, तुम्हारे घर का खजाना चोरी कर लिया है क्या, बिना बात के हाथ धो के पीछे पड़े। अरे भैया
ये समाज, और ख़ासकर बात करें भारत देश की ना, तो ये भारत देश अगर हज़ारों कठिनाइयों, परेशानियों, जितनी बार इस देश को लूटा गया, बाहर की विदेश की ताकतों ने आके लूटा, इतनी बार इसको गिराने की कोशिश करी, फिर भी ये भारत देश अगर आज गर्व से सीना तान के खड़ा है ना, तो इसका परिणाम ये है कि इस देश के पीछे संतों का आशीर्वाद है। इस देश में साधु रहते हैं, इस देश में महापुरुष रहते हैं। जो है ना तुम्हारे पास, उसकी कीमत समझो। इस देश से जब कोई भारत का साधु विदेश जाता है, एक एक कथा सुनने के लिए लोग लालायित रहते हैं, आनंद में डूब जाते हैं कि बताओ हमको यहाँ भगवान की कथा सुनने को प्राप्त हो रही है। इस देश में कितना सौभाग्य हमारा, जब मन चाहे किसी संत के पास चले जाओ, दर्शन कर लो। लेकिन फिर भी हमारी मूर्खता है, बड़े बड़े भजनानंदी साधुओं को नहीं छोड़ रही है दुनिया, अच्छे अच्छे भजन करने वाले साधुओं को नहीं छोड़ रही। वो लोग जिनको अभी केजी की पढ़ाई पता नहीं है भक्ति की, और वो बड़े बड़े महापुरुषों पर कमेंट करने चले, डूब मर जाना चाहिए। वह भक्ति के बारे में कुछ अता पता नहीं, और जो पीएचडी करे बैठे तुम उन्हें सीख दे रहे हो, तुम उन्हें शिक्षा दे रहे हो। हिम्मत भी कैसे हो जाती है उनको शिक्षा देने की, धर्म की और समाज की और भक्ति की। बड़ा सोचनीय विषय। हमको तो कभी कभी वहाँ बैठे बैठे भी ऐसे लग रहा था कि ये देश कितना बड़ा अपराध कमा रहा है, ये देश कहाँ जा रहा है। एक साधु की बुराई कर रहा है, एक महापुरुष की निंदा कर रहा है। भगवान कहते कोई मेरी अपराध करे ना, मैं उसे क्षमा कर दूंगा, लेकिन अगर मेरे किसी साधु का अपमान करे तो जन्मों जन्मों तक उसे नरक का वास मिले। जब दुर्वासा ऋषि आए, भगवान नारायण की छाती में सीधा जाकर के लात मारी। भगवान नारायण आसन से खड़े होकर के दुर्वासा ऋषि के चरणों को पकड़ लिया। क्या हुआ, कौन सी भूल हो गई प्रभु मुझसे, जो आपने, एक साधु ने अगर हमें मारा है तो मतलब हमसे कोई भूल हुई है। भगवान दुर्वासा ऋषि के चरणों में गिर गए। कितना बड़ा अपराध है कि भगवान को जाके पैर मारना। लेकिन वही दुर्वासा ऋषि ने जब महाराज अम्बरीश का अपमान किया, महाराज अम्बरीश का जब दुर्वासा ऋषि ने अपमान किया, तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र पीछे छोड़ दिया। बोले छोड़ना नहीं इनको, पूरी दुनिया ब्रह्मांड में नचा देना पर इनका पीछा नहीं छोड़ना। दुर्वासा ऋषि भागते फिरे सारे ब्रह्मांड में, हार के भगवान की शरण में आए, प्रभु मुझे बचा लो। भगवान ने कहा मेरे बस की बात नहीं, जिसका अपमान किया उसके पास जा, वो भक्त क्षमा करेगा तब आना, तब अपना हमको अपना ये चेहरा दिखाना। तब दुर्वासा ऋषि महाराज अम्बरीश के पास गए। महाराज अम्बरीश ने भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु क्षमा कर दो। तब सुदर्शन चक्र पीछे हटे। भगवान कहते मेरा अपराध सहन कर लूंगा, पर अपने किसी भक्त का अपराध नहीं सहन कर सकता। अरे बढ़िया नहीं बोल सकते, मत बोलो। कौन सी तुम्हारी बड़ाइयों के लिए कोई साधु तरस रहा है, भीख मांग रहा है तुमसे कि तुम उनकी बड़ाइयाँ करो जाके। वो हमारी दुनिया की बड़ाइयों के लिए काम नहीं करता साधु। भगवान को पता है वो क्या कर रहा है, पर तुम बुराई करोगे उसका तृण मात्र भी नहीं घिसेगा। पर तुमने जो थोड़ा बहुत भी गलती से एक आध कोई कुछ अच्छा काम किया होगा, जीवन में कुछ कमाया होगा, वो भी बैलेंस जीरो हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए हम तो कहते हैं भैया जीवन में कुछ हो जाए, साधु का वेश जो भी हो ना उसकी बुराई मत करो। होंगी बुराइयां, हम ये नहीं कह रहे नहीं होंगी। इंसान मानव है, मानव का नाम ही है, कुछ ना कुछ तो गुण दुर्गुण होता ही है। पर हमारा क्या मतलब पड़ा, अपने भीतर झांक के देखो ना। आदमी कहने का भी तो वही अधिकारी है जो खुद भीतर से साफ हो। भीतर तो इतना द्वेष मैल भरा हुआ है और साधुओं को जाकर के शिक्षा दे रहे हैं। तो भैया हम तो निवेदन करते हैं कि संतों का जितना हो सके सम्मान करो, जितना हो सके आदर करो, जितना हो सके प्रेम करो उनसे, जितनी दे सकते हो श्रद्धा दो ना। फिर देखो भगवान कैसे निहाल हो जाते। इस देश में ये भारत भूमि में साधुओं की कृपा तो चलती है, वरना तो क्या बताएं। किसी ने कहा, कई बार लोग कहते भी हैं
भारत देश में बड़ी गरीबी है, बड़ी गरीबी है। हम कहते देखो भैया, भगवान उसी के कंधे पर वजन रखते हैं जिनको पता हो कि इसके कंधे मजबूत हैं। भगवान को पता है कि यहाँ भारत की धरती पर हमारी कृपा है, इसलिए इस कृपा के बदौलत कुछ अगर हम थोड़ा बहुत जीवन में कुछ कमी भी दे देंगे ना, तो भी ये पार लगा लेंगे, तो भी ये आनंद से रह लेंगे। तो हम तो यही कहेंगे कि अपने इस महानता को समझिए। ये भारत देश की महानता किसी बड़े बड़े बिल्डिंगों में नहीं है। भारत देश का विकास ठीक है बाहरी रूप से हो, हम भी चाहते हैं खूब आगे बढ़े भारत देश, लेकिन उस विकास के साथ साथ जो इस देश की मूल चीज़ें हैं ना, उन मूल चीज़ों को भी गवाइए मत। धर्म को मत गवाइए, संस्कृति को मत गवाइए, साधु संतों के सम्मान को मत गवाइए, तब देश की महानता है। और अब क्या करें, हम अभी 2 महीना बाहर ही रहे ना, तो अभी दिमाग में वो चल रहा है, वो आ ही जाता है जुबान पे। तो ठीक है, हमने देखा सारी दुनिया चलती है, सब बढ़िया है, कोई कमी नहीं है कहीं भी। यहाँ से बढ़िया सड़कें हैं, यहाँ से बढ़िया हरियाली है, यहाँ से बढ़िया बड़े बड़े घर हैं, यहाँ से बढ़िया धन धान्य में सब समृद्ध हैं, कमी नहीं है। पर जैसा हमने कल कहा था, इस देश के तो रोम रोम में भगवान के होने का एहसास है, इस धरती की मिट्टी में भगवान के होने का एहसास है। इसलिए भाग्यशाली हम लोग, इस भाग्य को समझिए। हमको कई लोग कहते हैं, जब हम बाहर कई देशों में कथा करने जाते, मतलब यहीं रह जाओ, आप यहीं रह जाओ। हमने कहा तुम अपना पूरा देश भी लिखित में हमारे नाम कर दोगे ना, हम तब भी नहीं रहेंगे। लिख के भी दे दोगे कि ये सारा देश हम आपके नाम करते ना, तो भी हम नहीं रह पाएंगे। पहली बात तो भारत भूमि, दूसरा अपना ब्रजमंडल। अरे उस ब्रज की धरती पर, उस माटी पर जन्म लेने के लिए बड़े बड़े महापुरुष ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे तरसते हैं कि हमको ब्रज का वास मिल जाए, वृंदावन वास मिल जाए। हमारी श्री जी ने कृपा करके हमें दिया है, क्या इतना सस्ता सौदा कर लेंगे कि उस माटी को छोड़ के इस वैभवता में उलझ जाएंगे? उस माटी में तो पड़े भी रहेंगे ना, तो भी उस माटी का आनंद अलग है, ब्रज का आनंद अलग है। सारी दुनिया एक तरफ और ब्रज की माटी अकेली एक तरफ। श्री जी की कृपा से उस ब्रज में एंट्री तक उनकी कृपा से मिलती है। वास तो और जन्म तो क्या कहे, जन्म जन्म दीजो या ही ब्रज बसवो। ठाकुर जी जन्म जन्म कभी हमने कुछ अच्छा किया हो ना, तो बस इतनी कृपा करना, देना, मनुष्य बनाना, और मनुष्य ना भी बनाना, कीड़ा भी बनाना है ना, तो ब्रज की किसी नाली का बनाना। यमुना जी के तट पर पड़े रहें, कोई मीन मछली बन करके, कोई सूकर भी बनइयो तो बनइयो श्री वृंदावन को, बानर भी बनइयो तो बनइयो श्री वृंदावन को, टूक हरि भक्तन सो मांग मांग खाऊंगो। और हमको तो अभी ऐसी तलब लगी है कब जाएं। अभी गए थे, रात को गए, बस 3-4 घंटा के लिए फिर आ गए। अब इस कथा के बाद 5-10 दिन खाली थे, उसमें भी कथा आ रही थी। हमने कहा खबरदार, अब हमको 5-10 दिन थोड़ा ब्रज में रहने दो। एक तो ठाकुर जी ने ब्रजवास दिया और तुम हमें ब्रज में रहने नहीं देते हो, जब देखो बाहर, जब देखो बाहर। और अब और बढ़िया मौका मिल गया, अब कोई हमको ज़्यादा कहेगा भी तो पैर और दिखा देंगे, बोले लो हमको कहीं नहीं जाना, हमको यही छोड़ दो। तो भैया ब्रज का तो आनंद अलग है, वो किशोरी जी का निज प्राण है। हम तो ये भी नहीं कहेंगे कि घर है ना, घर भी नहीं है, वो प्राण है। उस ब्रज की बात ही अलग है। वहाँ का एक एक क्षण, एक एक पल श्री ठाकुर जी का श्यामा शाम का होने का एहसास दिलाता है। तो भाग्य है जन्म जन्म दीजो या ही ब्रज बसवो। उस ब्रज का वास
मिल गया तो अच्छा, आना जाना भी हो रहा है तो भी अच्छा। कौन कौन जाता है वृंदावन? अगली बार आओ तो आप सब हमारे हॉस्पिटल आइएगा, वृंदावन ब्रज में ही है। और यही प्रार्थना करेंगे किशोरी जी से कि आपको बुलाएं जल्दी। आप तो बड़े भाग्यशाली हो। हमने इस 1.5 महीने में कितने लोगों को रोते देखा, तड़पते देखा, बस एक ही बात बोलते रोते रोते। अब आप वृंदावन जाओगे, अपनी श्री जी से बोलना हमको वृंदावन जल्दी बुला ले, हम आज तक नहीं आ पाए।